चलिए छात्रों, क्लास 10th और साइंस के नंबर के चल रहे हैं आपके जो क्लास है। नेक्स्ट क्लास देखिए, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित किया था। समान मतलब एक सीरीज में है ना, कौन से क्रम में आपको? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपको संयोजित किया हैं तो विद्युत धारा ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तीनों युक्तियों में लेती है ये धारा ज्ञात करनी है। तीनों युक्तियों में जो तीनों युक्ति लाई जाएंगी, 100 ओम की प्रतिरोध की, 50 की और एक कितनी 500 की। देखिए R1 क्या दे रखा है आपका 100 ओम, R2 दे रखा है आपका 50 ओम, R3 दे रखा है आपका कितना 500 ओम। ठीक, क्या दे रखा है 500। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया 1/R, ये हो गया आपका 100, कितना हो गया 100। और दूसरा कितना हो गया R2 कितना है 50, और ये कितना है आपका 500। ठीक, क्या करें 100 को 500 कर लें तो क्या करें, इससे कर दें 500 से गुणा, 5 से इससे कुछ गुणा कर दें आप 10 से, 10 से ऊपर और 10 से नीचे। तो ये क्या 5 का ना 5 और 100 पंजे 500। ठीक, ये हो जाएगा 10 का ना 10 और 50 ढाई 500 प्लस 1/500। लघुत्तम क्या आ गया आपका 500। तो 5 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया आपका 1/R बराबर हो गया आपका 16/500। R बराबर हो जाएगा 500/16। अब 16 से भाग कर लीजिए आप, R का मान क्या है 16 3 48, क्या बचे 2 0, 16 का नाम 16, 4 बचे पांडा हुआ 0, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। ठीक, 8 बचा ना, 16 पंजे 80, यानी क्या आ गया 31.25। तो प्रतिरोध कितना आ गया आपका 31.25। ठीक है, अब दूसरे राशि में धारा है। तो I बराबर क्या होता है हमारा V/R। I बराबर क्या होता है हमारा V/R। V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्टेज, और R का मान कितना है आपका 500/16। ठीक है, मान ये लगाओगे 500/16, इससे मतलब ना बहुत पॉइंट हो जाएगी। तो 220 ऊपर पहुंच गया 16 बटे में आ गया 500। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 5 ढाई 50 और नहीं 500 नहीं कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 32 और 3 35 बटे में बचे आपके 50। ठीक है, 50 को आप 2 से काट सकते थे पर मत काट दो, 50 से डायरेक्ट भाग कर दो, कितने 300, 50 सत्ते 350, क्या बचे आपके 2, पॉइंट लगा दो 0, नहीं आ रहा 0 लगा कर फिर 0, 50 चौका, यानी कि आ गया 7.04 एम्पियर। क्या हो जाएगा एम्पियर। दोबारा देखिए 100 एम का एक विद्युत लैंप, 50 एम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 एम का एक जल हीटर 220 वोल्टेज के स्रोत के साथ, जिसमें यदि समान स्रोत के साथ समान स्रोत में तो ऊपर नीचे तरफ का संयुक्त किया है, वह उतनी ही विद्युत धारा लेती हैं जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं। ये ज्ञात कीजिए कि वह धारा कितनी लेंगे तीनों युक्तियाँ। तो ये आपको समांतर क्रम में लागू नहीं है आपके। ठीक है, तो यानी कि R1 बराबर कितना 100, R2 बराबर कितना हो गया 50, R3 बराबर कितना हो गया 500 1/R। ठीक है, क्या हो गया इसका मान 100, इसका मान 50, इसका मान कितना हो गया 500। अब सबको 500 कर लो, तो यानी कि थोड़ा लगा 5 से 5 का ना 5 बटे में 5 है ना, 100 पंजे 500, 10 से लगाइए 10 का ना 10 और 50 ढाई 500, और ये 500 है, ये लघुत्तम कितना आ गया 500।
यानी 5, 10 और ये कितना हो गया आपका 16/500, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 500/16। ठीक है, आर का मान आ गया 31.25 ओम। ठीक है, ये इसका मान आ गया। आई बराबर V/R। ठीक है, बी का मान कितना 220 और आर का मान 500/16। ये 16/12 पहुँचेगा ऊपर, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, नीचे बचे 50 आपके, 22, 16 दूनी 32, हासिल लगे आपके 3, 16 दूनी 32, 3 35। ठीक है, अब 352 गुणा करिए 50 से, तो लगभग 7 एम्पेयर बोल सकते हैं ना, 7 एम्पेयर। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वो दे रखा है आपका, चित्र दे रखा है इसमें। ये तो है आपका 2 ओम का, ये दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 6 ओम। ठीक, फिर इसे नेक्स्ट में 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयुक्त किया जाए कि संयोजन में कुल प्रतिरोध 4 ओम, यानी कि इन्हें किस प्रकार संयुक्त किया जाए कि कुल प्रतिरोध एक तो होती है आपका 4 ओम। ठीक, एक सवाल। और दूसरा कह रहा है कि कुल प्रतिरोध कितना होती है 1 ओम हो। ठीक है, 4 ओम के प्रतिरोध क्या करना है और 1 ओम का प्रतिरोध, ये तो कल आना है आपको। ठीक है, आपको इन्हें किस हिसाब से संतुलित किया जा रहा है, देखिए इन्हें अब ये मर्जी अनुसार दे रखे हैं आपके। तो पहला हमने संतुलित कर लिया, मतलब 3 ओम के दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका 2 ओम, एक दे रखा है 3 ओम और एक 6 ओम। ठीक है, इन्हें किस हिसाब से संतुलित किया जा रहा है 3 ओम को, एक का तो कुल मिला के 4 आना चाहिए और एक का कुल मिला के 1 आना चाहिए। अब देखिए पहला ये बनता है आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, यानी कि 1/r बराबर 1/3 और 1/6। ठीक है, क्या करें इसकी ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, प्लस 1/6, जैसे कि ऊपर हो गया 6 2/6 और प्लस हो जाएगा आपका 1/6, लघुत्तम क्या आ गया आपका 6, 2 + 1 क्या हो गया 3/6, यानी क्या हो गया 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/r बराबर कितना हो गया आपका 3। अब 2 ये और 2 ये है ना, ये सब क्रम हो श्रेणी क्रम होगा ना, श्रेणी क्रम हो गए, तो प्रतिरोध क्या हो गया आपका 2 ओम और प्लस 2 ओम, कुल मिला कितने हो गए आपके 4 ओम, हो गया 4 ओम। अब दूसरा चित्र में आप 1 लाना है, इसका आंसर 1 हमें। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये तो समांतर क्रम में रहने दीजिए, है ना, ये तो इतना पूर्ण से समांतर क्रम में रख लो, ऐसा करो, तीनों कर दो एक साथ। ठीक, तीन और 2 5 और 1 6 और 6 को 6, ठीक है सही है। तीनों प्रतिरोध का कर लो आप समांतर क्रम में कर लो एक साथ ही, तो क्या देखो एक क्या है 2 ओम का, एक है 3 का और एक कितना है आपका 6 का। ठीक है, और कुल लोग क्या लाना है 1 लाना है। अब समांतर क्रम में आ गए आपके,
तो समांतर क्रम में आ गए आपके, तो क्या बोल दोगे 1/r बराबर 1/2 और 1/3 और 1/6। इसे गुणा करने क्या करना है आपकी, पहले वाले को 3 से ऊपर और 3 से नीचे, दूसरे वाले को 2 से ऊपर और 2 से नीचे, और ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3 का ना 3 और 3 तो नीचे, 2 का ना 2 और 3 तो नीचे, 1/6 लघुत्तम क्या आ गया 6 आ गया। ऊपर क्या हो गया 3 2 और 1 कितने हो गए 6/6, और 6 से 6 को भाग करो कितना आ गया 1, और ये आर बराबर कितना आ गया 1 अंक। ठीक, ये पूछा था। फिर 2 प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोध हैं, इनका एक का तो योग आना चाहिए आपका 4, 2 को कर दिया हमने समांतर क्रम में, और ये श्रेणी, मतलब इन दोनों का योग आएगा, इन दोनों श्रेणी क्रम जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना जाएगा 4। ये ना तीनों को तरह ऊपर करके हमने समांतर क्रम में करके है ना जोड़ दिए है ना। अगला प्रश्न है आपका, चित्र दे रखा है आपका, चित्र में प्रतिरोध दे रखे हैं आपके, ए ऐसे करके ये और ये, ठीक, 3 आपके प्रतिरोध दे रखे हैं, एक ये, एक हो गया, एक ही हो गया, फिर आपके 3 यहाँ पे मिल गए, फिर आपके 2 प्रतिरोध ये हो गए आपके, यहाँ पर फिर आपके ये एक कुंजी लगा दी, कैसे कुंजी यहाँ एक निकला आ गया, ये आपकी बैटरी हो गई। ठीक, मान दे रखे हैं कि R1 का ये है आपका R1, ये दे रखा है आपका R2, और ये R3, ये R4 और ये R5। अब मान दे रखे हैं R1 का मान है आपका 15, R2 का मान 10, R3 का मान 30 और R4 का मान दे रखा है 5 और R5 का मान दे रखा है 20 और बैटरी दे रखी है आपकी 18 वोल्ट। इसमें विद्युत में कुल प्रतिरोध में कुल धारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल धारा। ठीक है, अच्छा चलो कुल धारा भी याद कर लेते हैं। देखिए ये दोनों काय में है, समांतर क्रम में है, तीनों समांतर क्रम में है नहीं है, तो क्या बोल लोगे, ऐसा मान लो 1/R1। ठीक, तो क्या बोल दोगे, ये आपके R1 R2 और R3। R1 का मान कितना रखा 15, R2 का मान 10, R3 का मान 30। भाई इसे गुणा कर दो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, इसे 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 15 2 का ना ये हो गया 2 का ना 2 और 15 दूनी 30, 3 का ना 3 10 3 30 और 1/30। ठीक, ये हो गया R1। अब देखिए 1/R1 बराबर लघुत्तम कर लेना 30 ले लिया, तो 2 3 और 1 कुल मिला कितने हो गए 6/30, 6 का ना 6 और 6 पंजे 30, 1/5 यानी R1, यानी कि R1 डैश बराबर होगा 5 ओम। ठीक, अच्छा ये दोनों फिर समांतर क्रम में है, तो फिर तुल्य तो या तो जैसा बोल दो R डबल डैश मान लो, एक का मान कितना है, एक का मान क्या देखा
R4 और इसे बोलोगे R5। R4 का मान क्या दे रखा है इन्होंने 5 और इसका मान दे रखा है इन्होंने 20। ठीक है, R5 का मान दे रखा है 20। यानी इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। ऐसा क्या कर लो, क्या करें से इस वाले को 5 को 4 से ऊपर बना दो और 4 से नीचे। 4 ही करना 4 और 4 पंजे 20, 1/20 लघुत्तम क्या आएगा आपका 20। तो 4 + 1 5/20, 5 ही करना 5 और 5 चौक 20, 1/r। ठीक है, तो 1/r डबल डैश है, इसका मान कितना हो गया आपका 4 ओम आ गया। कितना आ गया 4 ओम। अब देखिए इन तीनों का मिलाकर क्या है आपका कितना प्रति ओम बन गया आपका 5 ओम। क्या बन गया 5 ओम। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया आपका ये 4 ओम। वो 5 ओम और ये कितना होगा 5 ओम और ये कितना होगा 4 ओम। तो ये क्या में होगा आपकी एक सीढ़ी पे आ गया आपको एक सीढ़ी में। तो सीढ़ी क्रम में क्या हो गया आपका R बराबर R1 डैश और R डबल डैश। R1 का मान कितना था आपका 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि R कितना हो गया आपका 9 आ गया 9। अब क्या करनी है धारा, तो धारा पूछ रहा है तो धारा कितना हो गया I बराबर B/R। B का मान 18 और R का मान कितना आ गया 9। 9 से भाग करोगे 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर।